भारत के खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा भयंकर साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। दरअसल 6 यूक्रेन के लोग और एक अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग थे जो कि भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और अब इन्हीं 7 लोगों को भारत ने गिरफ्तार करके अमेरिका भेज दिया है। इनमें से एक जो अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार किया गया है, अगर हम सोर्सेस की बात करें तो इस व्यक्ति को अमेरिकी खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा प्यादा कहा जाता है। आप आपकी स्क्रीन पर इसका एक्स अकाउंट भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक गवर्नमेंट ने इसका नाम उजागर नहीं किया है। ये सिर्फ सोर्सेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये मशहूर है पूरे अफ्रीका, भारत, मध्य एशिया तक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, या फिर कहिए कि आतंकवादों को, या फिर ये कि आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए। और अगर ये बात सही है, यही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, तो ये न केवल भारत के लिए बल्कि आधी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत खुशखबरी है आधी दुनिया के लिए। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार इन्होंने क्या किया है और क्या ये भारत के खिलाफ गतिविधि कर रहे थे। तो चलिए ये बात भी मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 7 लोग अलग अलग दिन भारत आए, भारत का एक वैलिड वीजा लेके। जी हाँ दोस्तों, इन सभी लोगों के पास भारत का एक वैलिड वीजा था। ये भारतीय टूरिस्ट का वेश धरकर भारत में आए, और लेकिन ये पहुँचे कहाँ भारत में? मिजोरम, जहाँ पर इनको जाने की परमिशन थी नहीं। और इसके बाद ये मिजोरम के बॉर्डर को पार करके पहुँचे म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, अब म्यांमार के अंदर जो आतंकी गुट हैं, जो कि कभी भारत विरोधी भी हुए थे, उनको आतंकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई। उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई कि कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर करना है, लड़ाई कैसे करनी है, आखिरकार हम विदेशी राइफल को कैसे चला सकते हैं और कौन कौन सी टैक्टिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने बताई। अब यहाँ पर भी खास बात ये है कि इन सभी लोगों का मास्टरमाइंड यही अमेरिकी व्यक्ति था, जिसका नाम बताया जा रहा है मैथ्यू वंडाई। हालांकि भारतीय सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, इसका ऑफिशियली नाम अभी कंफर्म नहीं किया है। लेकिन अगर सच में यही व्यक्ति है तो आप सोच भी नहीं सकते भारत के हाथ में कितना बड़ा जैकपॉट लगा है। और ये व्यक्ति एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अमेरिकी सीक्रेट एजेंट है, जो कि यूक्रेन, लीबिया हर जगह काम करता था। और इसका भारत के हाथ में लगना समझो जानकारी का एक भंडार भारत के हाथ में आ जाना है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यही एक मास्टरमाइंड व्यक्ति था और तमाम 6 के 6 लोगों को यही व्यक्ति लेके आया था भारत, और भारत से फिर म्यांमार। और इसके बाद इन लोगों ने कई सारे ड्रोन इम्पोर्ट किए यूक्रेन से, और इसके बाद उन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल करके इन्होंने म्यांमार के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी पहले से जानकारी थी, और NIA और NAI जब से ये लोग भारत में आए हैं तभी से इनके पीछे लगी हुई थी। और यही कारण है कि जब तक ये भारत को कोई सीरियस डैमेज पहुंचा पाते, उससे पहले ही हमने इनको धर दबोचा। हालांकि एज यूजुअल भारत के कुछ लोग और पश्चिमी देशों के कुछ लोग इस पर अपनी अलग ही प्रतिक्रिया बना रहे हैं। भारत के लोगों का और बाहर के लोगों का मानना ये है, ये सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, सब लोगों की नहीं बोल रहा हूँ, तो उनका मानना ये है कि भारत को इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत के अंदर तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये लोग तो बस म्यांमार गए थे और म्यांमार में जाकर विदेशी नागरिकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे थे वहाँ की सैन्य तानाशाही सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं उन मेरे प्यारे लोगों को एक ही बात बताना चाहूंगा कि ये लोग आज भले ही म्यांमार की सैन्य तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का इतिहास रहा है भारत के खिलाफ भी लड़ना। आज भले ही ये लोग उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर लेंगे म्यांमार के खिलाफ, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब म्यांमार के बाद ये लोग वापस हमें ही डसने की कोशिश करेंगे। एक बार जब म्यांमार के अंदर लड़ाई खत्म हो जाएगी तो इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके ये लोग भारत को भी कोई डेंजर पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार का केस एकदम अलग है। संकट के टाइम पर भी म्यांमार ने हमारा साथ दिया था। आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि सन 2017 से पहले बहुत सारे हमले हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि चाइना अरबों डॉलर देकर म्यांमार के जंगलों में विद्रोही गुटों को पाला करता था। अब ऐसे में म्यांमार की सेना ने उस संकट के समय में भारत का साथ दिया था। भारत की मदद के लिए उन्होंने अपने देश में मौजूद सभी के सभी ऐसे गुटों का नाश कर दिया था। इतना ही नहीं, भारत ने जितने भी ऑपरेशन किए म्यांमार के अंदर घुसकर, उसमें भी म्यांमार की सेना ने, म्यांमार की सरकार ने हमें पूरी छूट दी थी कि भारत जो चाहे वो कर सकता है। अब ऐसे में हमारे एक ऐसे साथी जो कि हमारी हर कदम पर हमारी मदद करता है, उसके साथ
साथ अगर भारत ने विश्वासघात किया तो ये एक घोर पाप के समान होगा और ऐसा भारत कभी भी नहीं करेगा। इसीलिए भारत ने एकदम सही काम किया है। हाँ, हमें इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजना चाहिए, जिससे कि हमें इनसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हमें ये भी पता लग सकता है कि अमेरिका और CIA की क्या प्लानिंग है भारत के आस पड़ोस में और म्यांमार में क्या खेल रचा जा रहा है। इस सब की जानकारी हमें मिल सकती है और इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हमारे हाथ आ जाए फिर हमें जो दिखाए सो हम इनके साथ वो कर सकते हैं। हालांकि इस सब पर आपका क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।